हेलो स्टूडेंट, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। इसके अंदर दो कॉइल्स को हम क्या रखते हैं, पास रखते हैं, या दो सॉलिनॉइड्स को पास रखते हैं। जब भी कोई दो कॉइल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज रखी जाती हैं या दो सॉलिनॉइड्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज रखे जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर दो सॉलिनॉइड्स को एक्सियल हैं जिनके एक्सिस कॉमन है, और एक सॉलिनॉइड S1 है अंदर वाला और बाहर वाला S2 है। हमने इनमें रेस्पेक्टिव टर्म्स माने हैं N1 एंड N2। अंदर वाला है ये N1। अब देखिए तो होता क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इसमें, जब भी कभी कोई टू कॉइल्स हो, जैसे आपने एक छोटी कॉइल ले ली ये, और एक आपने ये बड़ी कॉइल ले ली, और आपने इसकी रेडियस कुछ ले ली, मान लीजिए इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2। अब आपने मान लीजिए इस वाली कॉइल में क्या किया, करंट चेंज किया। मान लीजिए DI इज द करंट चेंज, इसके अंदर आपने DI करंट चेंज किया। DI करंट चेंज होने की वजह से करंट जब भी चेंज होता है तो उसके अराउंड, इस कॉइल के अराउंड इट मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पैदा हो जाएंगी। वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये सेकंड नियर बाई कॉइल से लिंक हो जाएंगी। सेकंड नियर बाई कॉइल से जब लिंक होंगी तो इसके अंदर, सेकंड कॉइल के अंदर से फ्लक्स चेंज होगा ड्यू टू करंट चेंज इन द फर्स्ट कॉइल। इस करंट चेंज की वजह से इसमें फ्लक्स चेंज आएगा सेकंड कॉइल में। इसको हम किससे दिखाएंगे, मान लेते हैं d∅ छोटा सा करंट चेंज है स्मॉल करंट की वजह से। d∅ is the small flux change in the first coil due to the current change in the first coil। तो यहाँ से d∅ एक, जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कोएफिशिएंट आ जाता है MDI। इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। तो आपने देखा पहले में करंट चेंज होने की वजह से जो फ्लक्स पैदा हुआ वो दूसरे से लिंक हुआ, दूसरे में भी फ्लक्स चेंज आया। उस फ्लक्स चेंज की वजह से इस वाली सेकंड कॉइल में एक EMF आ जाएगा। EMF क्या होता है, फ्रॉम फैराडे सेकंड लॉ ऑफ EMI से हम क्या जानते हैं, माइनस d∅/dt। d∅/dt E इक्वल्स टू आ जाएगा mDI/dt। इसे आप 2 बोल सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ, इफ द कॉइल के अंदर आपने जो फर्स्ट कॉइल जो ली है उसके अंदर आपने करंट का चेंज कितना किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है, 1 एम्पियर पर सेकेंड है। 1, इसको लिख सकते हैं ना, I एम्पियर में हो गया और टाइम सेकेंड में हो गया। तो यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो आप देखेंगे ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू M हो जाएगा। आप इसे मॉड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ से M को डिफ़ाइन कर सकते हैं। M को डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है, इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द वन ऑफ द कॉइल, जिसमें दो कॉइल एक दूसरे के पास रखी हुई हैं, उनमें से किसी एक में करंट चेंज का रेट क्या है, 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, EMF जनरेटेड इन द कॉइल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप M को डिफ़ाइन कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे इसके अलावा भी आप ऐसे भी लिख सकते हो। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ए फिनोमेना ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच, दो कॉइल्स को हम पास पास रखते हैं और एक में करंट चेंज करते हैं। एक में करंट चेंज होने की वजह से, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, इट इज़ ए फिनोमेना ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच इफ़ वी आर चेंज current in the one of the coil placed nearby second coil, magnetic flux produced due to the current change in the first is also linked with the nearby second coil. Due to this flux change, an EMF develops in the second coil due to the first. Similarly, पहले की वजह से यदि दूसरे में होगा तो दूसरे की वजह से पहले में होगा। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। अब देखिए हमें जो करना है यहाँ पे, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द, इसमें एक पार्ट और भी पूछा था, SI यूनिट क्या होता है। SI यूनिट ऑफ
म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी, आप क्या लिख सकते हैं, हेनरी। हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ से आपने कोफिशिएंट को भी डिफाइन कर दिया, यूनिट भी लिख दिया। अब बारी आती है हमें डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स हैं जिनकी लेंथ सेम है। तो आपने देखा यहाँ पर टू सॉलिनॉइड्स, मैंने बड़े वाले को S1 माना है और बड़े वाले को S2 माना है और अंदर वाले को S2 माना है। कोएक्सियल है ये, एक एक्सिस क्या है, दोनों की कॉमन है। नंबर ऑफ टर्न्स अंदर वाले में N1 है और बाहर वाले में N2 है। अब हमें इसके लिए रिजल्ट करना है, तो देखिए कैसे होगा। लेट डीप फाई डी आपने मान लीजिए डी इज द करेंट चेंज इन द अंदर वाला N1 जो है, जिसके N1 नंबर ऑफ टर्न है, डी इज द करेंट चेंज इन S1 सॉलिनॉइड, S1 सॉलिनॉइड। ओके, तो इस करंट चेंज की वजह से जब आप इसमें करंट चेंज करेंगे अंदर, तो इसके अराउंड इट फ्लक्स पैदा हो जाए, फील्ड आएगा। फील्ड ही क्या होता है, फ्लक्स होता है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। उस करंट चेंज की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, वो इस बड़े वाले सॉलिनॉइड से लिंक हो जाएगा। तो होगा क्या, डी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई। जितना ज़्यादा करंट चेंज होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा। यदि हम यहाँ पे किसकी वजह से कर रहे हैं, वन हमने अंदर वाला लिया है और बाहर वाला हमने टू बाहर वाला लिया है, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा डी फाई इक्वल्स टू 1 की वजह से 2 में देख रहे हैं। आपने करंट चेंज किया 1 में और फ्लक्स चेंज जो लिंक हुआ 2 से, तो ये ऐसे M12 लिखा जाएगा। फ्रॉम फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF जनरेटेड इन द कॉइल। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आप यहाँ डाल सकते हैं, E इक्वल्स टू -M12 DI/dt। इसे इक्वेशन आप 3 बोल सकते हैं। आल्सो हम ये जानते हैं फाई इक्वल्स टू BA, इसको आप लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू BA cos थीटा। थीटा 0 होगा, कैसे 0 होगा, मैंने बताया है अपने पुराने वीडियोज़ में, मैंने बताया है कि सॉलिनॉइड के अंदर फ्लक्स कैसे आता है। एक एंड नॉर्थ होगा, एक एंड साउथ होगा, तो एक एंड से फील्ड लाइन निकलेंगी, ऐसे पाथ कवर करके इसके अंदर आएंगी, तो इस रीजन के अंदर फील्ड होगा। तो फील्ड भी इधर जाएगा सपोज, और एरिया भी इधर नॉर्मल होगा, तो थीटा दोनों के बीच 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 होने की वजह से ये टर्म 1 हो जाएगा, तो फाई आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू BA हो जाएगा। यदि हम अगेन फेराडे का लॉ लगाएं, तो क्या आएगा, E इक्वल्स टू -d∅/dt। E इक्वल्स टू -d/dt ऑफ फाई। फाई हमारे पास कितना है, BA माइनस बी कितना होता है सॉलिनॉइड की वजह से। अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा B किसका है। हमने अंदर वाले सॉलिनॉइड को हमने S1 से दिखाया है, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, तो ये फील्ड हो जाएगा पहले का और दूसरे से लिंक होगा B1A2। आप इसे और क्लियर लिख देता हूँ मैं, B1A2 फील्ड है पहले वाले सॉलिनॉइड का और दूसरे वाले बड़े वाले से लिंक हो रहा है, तो एरिया हम दूसरे का लेंगे। और ये कितने टर्न से लिंक होगा, ये N2। यहाँ पे आप N2 लगा लीजिए, क्योंकि N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंड सॉलिनॉइड। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं हम लोग इसकी जब वैल्यू डालेंगे तो E आपके पास हो जाएगा -N2 d/dt। B1 हमारे पास कितना होता है सॉलिनॉइड का, N1/L A2, ऐसे लिखा जा सकता है। I इज द करेंट।
आप इसको और फर्दर चेंज करके लिख सकते हैं -n1 n2 म्यू नॉट आई अपॉन एल, ए आई बाहर आएगा ए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए और डी आई अपॉन डी टी अलग लिख दीजिए। यदि हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें थर्ड एंड फोर, कंपेयर थर्ड एंड फोर, तो आपको मिलेगा m12 आ जाएगा n1 n2 म्यू नॉट a अपॉन में l। यदि पहले की वजह से ये आया है तो दूसरे की वजह से क्या आएगा, सिमिलरली m21 भी यही आएगा, n1 की जगह n2 हो जाएगा, n2 की जगह n1 हो जाएगा। यहाँ पे एरिया किसका था, a2, यहाँ पे इस वाले में a1 हो जाएगा, n1 n2 म्यू नॉट a1, लेंथ दोनों की मैंने बराबर ली है तो सेम आएगा। अब यदि मान लेते हैं, केस लगाते हैं, इफ n1 n2 के बराबर है, a1 a2 के बराबर है, ये n के बराबर है, ये a के बराबर है, लेंथ पहले से ही बराबर है, तो m12 बराबर हो जाएगा m21 के, जिसको हम m लिख सकते हैं। यदि नंबर ऑफ टर्न्स इन द फर्स्ट सोलेनॉइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंड सोलेनॉइड, उसको मैंने n लिया, एरिया ये काफ़ी क्लोज सोलेनॉइड हो जाएंगे यदि दोनों के एरियाज क्लोज हैं, बराबर हैं, तो इनके कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बराबर हो जाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यदि मैं इसको यहाँ वापस करूँ, यहाँ देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको आप m12 को क्या लिख सकते हो, m लिख सकते हो, तो m लिख सकता हूँ इसको, और ये हो जाएगा n1 को n लिख दिया, n2 को भी n लिख दिया, म्यू नॉट को म्यू नॉट रहने दिया, a1 को a लिख दिया, अपॉन में l लिख दिया। अब मैं इसको फर्दर और भी लिख सकता हूँ, n स्क्वायर लिख सकता हूँ, म्यू नॉट लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, अपॉन l लिख सकता हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल्स टू n की पावर, इसको दो बार लिख सकता हूँ, म्यू नॉट a अपॉन l इंटू n स्क्वायर म्यू नॉट a अपॉन l, दो बार है ना, स्क्वायर किया है दोनों तरफ तो दो बार लिख सकता हूँ, तो ये इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसको मैं वापस, यदि मैंने यहाँ पे उल्टा भी लिख सकता हूँ, यदि मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ तो वापस इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा n1 n2 म्यू नॉट a2 अपॉन l, ये पहला आ गया, ऐसे ही दूसरा आ जाएगा n1 n2 म्यू नॉट a1 अपॉन l, तो ये m स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको आप m12 लिख सकते हो, इसको m21 लिख सकते हो, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा अंडर रूट m12 इंटू m21।